मैं डॉक्टर दिलीप सारन, प्राकृतिक चिकित्सालय, बापू नगर, जयपुर से। आज मैं हाई बीपी, जिसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, उच्च रक्तचाप जिसको कहें, उस पर कुछ आहार के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ उसमें प्राणायाम के बारे में, कुछ योग की क्रियाएं, उसमें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मेन हाई बीपी के लिए आहार बहुत ही जरूरी है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर में अनेक प्रकार के पेशेंट रोगी आते हैं। उनको आहार के द्वारा, योग, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं आज योग और प्राणायाम आप घर पे बैठे आहार में कैसे परिवर्तन करके आप बीपी पर कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। आहार के लिए सबसे पहले सात्विक आहार, जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में माना जाता है, वो सात्विक आहार। सात्विक आहार वो होता है जो सुपाच्य हो, आराम से पच जाए, सारे आपके शरीर के लिए मिनरल्स, विटामिन, जितने भी पोषक तत्व है वो आपकी बॉडी के लिए पूर्ण रूप से मिले, वो सात्विक आहार माना जाता है। अब सात्विक आहार आपको हाई बीपी के लिए रिफाइंड तेल, मैदा, फास्ट फूड और सफ़ेद नमक और चीनी जैसी चीज़ों से परहेज करना है। इन चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें। आप रिफाइन की जगह गाने का सरसों का तेल यूज़ करें। सफ़ेद नमक की जगह आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। मैदा और फास्ट फूड का प्रयोग बंद कर दीजिए। और उनके साथ साथ आहार में एकदम सात्विक उबली हुई सब्जी, उबली हुई हरी जो सब्जी होती है, उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। सलाद, साथ में सलाद सुबह खाइए। सुबह अंकुरित आहार का प्रयोग करिए। शाम को भी सलाद और रोटी सब्जी शाम को। और समय, खाने का जो समय है वो एकदम फिक्स, नियमित रूप से समय फिक्स करिए आहार के लिए। तो उसके लिए आहार सबसे ज़रूरी है। आहार के अलावा आपको प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। प्राणायाम में जैसे हमारे शीतली, शीतकारी, चंद्रवेदी प्राणायाम का अभ्यास यदि नियमित रूप से आप करते हो तो बीपी पर 100% कंट्रोल पा सकते हो। अब शीतली प्राणायाम, आपको श्वास मुंह से लेना है, दोनों नासिकाओं को बंद करते हुए ठुड्डी कट कुक्के लगानी है और लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर करना है। ये प्राणायाम कम से कम 10 टाइम उस प्राणायाम का अभ्यास करें। सर्दियों में इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें, ये आपके शरीर में शीतलता, ठंडक पैदा करता है। दूसरी है चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी में लेफ्ट नासिका से श्वास को आपको लेना है, राइट नासिका से श्वास को बाहर निकालना है। वापिस लेफ्ट नासिका से श्वास को लेना है, राइट से बाहर निकालना है। ये प्राणायाम का अभ्यास आपको 15 मिनट, 10 से 15 मिनट तक इस अभ्यास को ज़्यादा हाई बीपी वाले कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम, राइट से श्वास लिया, लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल दिया, वापिस लेफ्ट से श्वास को लिया, राइट को श्वास बाहर निकाला। आपको श्वासों की गति इतनी सामान्य और स्लो रखनी है जो आपके कानों तक सुनाई नहीं दे। आप श्वास गहरा और लंबा लीजिए। ये 3 प्राणायाम का अभ्यास आप रोजाना नियमित रूप से करें। और कुछ आसन होता है, गोमुखासन होता है, वो बीपी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। गोमुखासन, राइट पैर को नीचे ले जाना है, दूसरा पैर ऊपर, और राइट हाथ को ऊपर ले जाके दोनों हाथों के पीछे ग्रिप बनानी है और गर्दन सीधा रखना है। ये आपके हाई बीपी के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। उसको आप नियमित रूप से करें। 10-15 सेकंड रखना है, फिर वापिस, फिर अपोजिट हाथ से कर लीजिए, फिर रखना है, फिर रिलैक्स कर दीजिए। तो ये अभ्यास आप यदि करते हैं तो आपके बीपी के लिए बहुत ही कारगर है। तो बीपी के लिए मेन आहार, 3-4 प्राणायाम का जो अभ्यास होता है वो, और आसन, बाकी के सारे सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं, जैसे गर्दन की है, हाथों की है, ये सारी क्रियाएं आप कर सकते हैं। गर्दन की श्वास भरते हुए ऊपर ले गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए राइट कंधे पर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे पर। आप नॉर्मल स्थिति में करें। शोल्डर्स की क्रिया करें, घुमाइए धीरे धीरे श्वासों के साथ। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते आगे ले जाइए। ये क्रिया भी आप करिए, इससे आपका
बीपी में बहुत ही अच्छा फायदा होगा और अच्छा कंट्रोल होगा। नमस्कार, आज इतना ही। फिर भी आपको यदि जरूरत पड़े तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9672378777 है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं यदि नेक्स्ट वीडियो किसी कोई भी प्रकार की डिजीज़ हो उस पर बनाना है तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।